भारत के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा संस्कृति से जुड़े कुछ सवालों पर बात करेंगे। एक एक करके कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और किन की तैयारी ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में आपकी परीक्षाओं के सिलेबस से संबंधित वीडियोस इन दिनों आप देख पा रहे होंगे। आज प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति पर हम बात करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कालीबंगा किस प्रदेश में है? ये स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, और इस नाम के स्थान को आप कहां पर अवस्थित पाते हैं ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है: राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर हरियाणा। आपको यह तय करना है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। आप थोड़ी देर सोचेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा राजस्थान, और आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में ये कालीबंगा जो है वो अवस्थित है, सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की मानी जा सकती है? इसमें लौह युग, कांस्य युग, ताम्र युग या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। आपको इन चार ऑप्शंस को देख करके यह बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हम अगर धातुओं के आधार पर वर्गीकृत करें तो किस युग की सभ्यता हम इसको मान सकते हैं। आप प्रश्नों के उत्तर गंभीरता से सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका उत्तर, और ये उत्तर होगा कांस्य। कांस्य युग यानी कि ब्रांच टाइम कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें कांसे के बने बहुत सारी मूर्तियां और बर्तन मिले हैं। लोहे का उल्लेख बहुत कम आया है, बहुत ही लगभग कहीं कहीं तो यह कहा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे की बात कहीं उल्लेखित ही नहीं है। तो इस प्रश्न के उत्तर में अगर आप जाते हैं तो फिर आपका उत्तर तो कांस्य युग ही आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कांस्य। सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारी चीजें मिली हैं। आपको यह बताना है इस प्रश्न में कि सिंधु घाटी की सभ्यता में बंदरगाह कहां पर पाया गया है। अब ये बंदरगाह कहां पर पाया गया है, इसके लिए चार ऑप्शन है आपके पास। कालीबंगा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है और धौलावीरा है। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही उत्तर होगा, कहां पर बंदरगाह मिला है। आपको ऑप्शन सी तक आना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। लोथल में बंदरगाह पाया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खुदाई हुई है तो महत्वपूर्ण चीजें जो मिली है उनमें बंदरगाह का जो स्ट्रक्चर मिला है वो लोथल में मिला है। एक और महत्वपूर्ण चीज की बात कर लेते हैं, स्नानागार। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो स्नानागार है वो कहाँ मिला है, किस जगह पर मिला है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन वही चार है: कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और धौलावीरा। तो इसका जो उत्तर बनता है वो आता है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया है खुदाई के दौरान। इसका पूरा स्ट्रक्चर मिला है। एक बड़ा हमाम कह सकते हैं आप उसको, स्नानागार कह सकते हैं, जो भी शब्द उसके लिए इस्तेमाल करें आप। कुल मिला के बाथरूम वाली बात है, एक बड़ा स्नानागार यहाँ पर मिला है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां पर है? ये जो जगह है रंगपुर वो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में है या विदर्भ में है? आपको ये पहचानना है इन चार में से किस जगह पर ये रंगपुर जो है वो है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी में है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में ये है आपका रंगपुर, जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। और सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाला एरिया बनता है, तो ये सौराष्ट्र में आपको सही उत्तर के हिसाब से अगर इसमें देखेंगे तो सौराष्ट्र आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। अगला सवाल आज की इस वीडियो का, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों के घर बने होते थे, मतलब जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं हमको खुदाई के दौरान उसमें इन बातों का उल्लेख आया है। तो इन बातों के आधार पर आपको ये बताना है कि वहां पे जो लोगों के घर बने होते थे वो किन से बनते थे। ईंटों से बनते थे, पत्थरों से बनते थे, लकड़ी से बनते थे या फिर लोहे से बनाए जाते थे।
तो अब आपको इन 4 विकल्पों में सोच करनी पड़ेगी और सोच के बताना पड़ेगा आपको कि कहां पर हम टिक लगाएं। तो इसके लिए आपको ज्यादा आगे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो पत्थर, ना लकड़ी, ना लोहा, बल्कि इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा पक्के ईंटों से बनाए जाते थे मकान, और इसका आंसर है ईंटों से, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट चॉइस हो जाएगा। आप ए पर जाकर के टिक लगा सकते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में किसकी खेती का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आपके पास है, ए में है सरसों, बी में टमाटर, सी कटहल और डी कपास। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपको छांट के बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में किस चीज की खेती का उल्लेख मिलता है। अवशेषों के आधार पर जो बातें आई हैं सामने, उनमें आपको बताना है कि किस चीज की खेती का उल्लेख है। आपको इस प्रश्न के उत्तर को खोजते खोजते नीचे आखिरी विकल्प तक आना पड़ेगा और डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कपास। कपास का उल्लेख इसलिए मिलता है कि वहां पर सूती वस्त्र बहुतायत में पाए गए हैं, सूती वस्त्रों का उपयोग पाया गया है, और सूती वस्त्र का उपयोग अगर पाया गया है इसका मतलब यह है कि वहां पर कपास की खेती सबसे पहले अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी में ही पाई गई थी। तो कपास की खेती के आधार पर हम इसका उत्तर लगा सकते हैं डी में टिक। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे अवस्थित था? ये जो पूरा की पूरी सभ्यता थी हड़प्पा, उसमें हड़प्पा नगर जो है, जहां पर पूरी नगर योजना मिली थी, वो कहां पर अवस्थित था, किस जगह पर स्थित था, ये आपको बताना है। किस नदी के किनारे अवस्थित था, किस नदी के किनारे ये पूरी की पूरी कल्चर डेवलप हुई थी। उसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, गंगा है, सतलज है, सरयू है और रावी है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन आखिरी विकल्प में है, रावी। रावी नदी के किनारे आपका ये पूरा का पूरा जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वो डेवलप हुई थी। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि रावी नदी। इस प्रश्न को थोड़ा सा विस्तारित करते हुए आगे चलें और मोहनजोदड़ो नगर किस जगह पर अवस्थित था, यह आपको बताना है, उस स्थान का नाम बताना है। लरकाना, मोंटगोमरी, बलूचिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास है, 3 आपको नाम दिए गए हैं। चौथे ऑप्शन में कहा गया कि ये जो 3 स्थान है इनसे इतर कहीं और है। तो लरकाना है सही, मोंटगोमरी सही है या बलूचिस्तान सही है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आता है लरकाना। ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में जो लरकाना है वहां पर ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो है, वो नगर जो है मोहनजोदड़ो पाया गया है। दोस्तों, जो प्रश्न वीडियो की शुरुआत में होनी चाहिए थी वो प्रश्न मैंने वीडियो के आखिर में रखा है। ये इस वीडियो का आखिर सवाल है, और इस सवाल में जो बात पूछी गई है वो ये कहता है कि 1921 में जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो ये खुदाई किसकी देखरेख में शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसकी देखरेख में ये पूरा का पूरा जो खुदाई का कार्यक्रम है वो हुआ है। उसमें से एक नाम, ये जो 4 हैं, 4 ऑप्शन उसमें से दिए गए हैं, 4 में से 3 ऑप्शन में 3 नाम है। चौथे ऑप्शन में कहा गया कि इनमें से कोई नहीं। मतलब अगर आपको लगता है कि ये 3 नाम सही नहीं है तो आपके दिमाग में जो नाम होगा उसे आप अपने दिमाग में रखिए, उसके हिसाब से आप अपना आंसर दीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर आप इसी तरह से छत्तीसगढ़ और अन्य परीक्षाओं की तैयारियों के लिए सिलेबस वीडियो देखते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि इनके ई बुक्स के फॉर्मेट में चाहिए, तो आप इंस्टा मोजो पे लिंक है जो मैं अभी आपको इसके साथ शेयर कर दूंगा, वहां पर उपलब्ध है। आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे जो वेबसाइट है उसका भी लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर के भी आप इसका स्टडी कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो समाप्त करते हैं इस प्रश्न के साथ, 1921 में हड़प्पा की खुदाई किसकी देखरेख में शुरू हुई थी? इसका सही जवाब है दयाराम साहनी। रमेश चंद्र शर्मा और रामचंद्र गुहा ये दोनों गलत नाम है। दयाराम साहनी के निर्देशन में ये पूरा का पूरा जो खुदाई का काम है वो चला था। तो आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। और ये थी आज के इस वीडियो की आखिरी सवाल। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ, नए डिस्कशंस के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।